तो हाय ज्योतिका, वेलकम अगेन ऑन सिने स्पीक्स। हाय, थैंक यू सो मच फॉर द। कैसा लग रहा है बिग बॉस से बाहर आके, रुबीना से मिलके, एक हफ्ता साथ रह के? बहुत अच्छा और एनर्जाइज्ड फील हो रहा है क्योंकि जब बिग बॉस के हाउस में रूबीना दुखी होती थी तो हम दुखी होते थे। अभी वो खुश है तो हम खुश है। एग्जैक्टली। और हमने, हाँ जी, हाँ जी ज्योतिका, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो हमने देखा वहां पर बहुत इमोशनल मोमेंट्स आए, हाउसमेट्स को लेके, जैस्मीन को लेकर के। तो आप कुछ बोलना चाहोगे इस पे? हम्म, मतलब कैसे? मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। मैंने आपको देखा, आपने जब जैस्मीन के ऊपर भी आपने रिएक्ट किया था, एंड यू रिएक्टेड ऑन राहुल वैद्या एज वेल। मतलब आप रुबीना का इतना साथ दे रहे थे, तो उस पे आप कुछ बोलना चाहोगे, द वे दे रिएक्टेड फॉर रुबीना? हम्म। अब ये तो आई गेस नेचुरल सी टेंडेंसी है कि अगर आपके किसी अपने को कोई कुछ बोलेगा तो आपसे नहीं सुना जाएगा। तो जब वो लोग भी उनके लिए बोल रहे थे तो मुझे डेफिनेटली बुरा लगना ही था। तो हम्म। थोड़ा बहुत मैंने भी। आपने क्या देखा जब से जैस्मीन अंदर गई थी? आपने भी, जब मेरे पहले इंटरव्यू में आपने बहुत पॉजिटिव बोला था, आप चाहती थी कि रुबीना, अभिनव, अली और जैस्मीन की अच्छी दोस्ती हो, बट अनफॉर्चुनेटली जैस्मीन जब अंदर आई तो शी वॉज फुल ऑफ नेगेटिविटी, स्पेशली अगेंस्ट रुबीना एंड अभिनव। आपको कुछ कहना है इस पे? आपको लगा कि गलत रिएक्शन था उनका? जब मैं घर के अंदर गई थी तो मेरे माइंड में क्लियर था कि सब मेरे लिए बराबर है। और सब कंटेस्टेंट कहीं ना कहीं अभी स्ट्रेस में है क्योंकि फिनाले इतना नजदीक आ चुका है। और 10 चीजें उनके दिमाग में चल रही होगी। तो जैसा मैं अपनी बहन के लिए सोच के जा रही थी कि जिस तरह से प्यार और पेशेंस रखना है, वैसी मैं सबके लिए जा रही थी। तो बट जब हम घर के अंदर गए, कुछ थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई, उससे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा लगा कि ऐसा क्यों। क्योंकि मैं भी चाहती थी कि ये लोग दोस्ती करे, अच्छे से साथ में रहे। बट इवेंचुअली वो हो नहीं पाया। मे बी कई बार क्या होता है ना, लोगों का ऑरा मैच नहीं करता है तो उस वजह से। तो आपको अभी क्या लग रहा है? रुबीना इस समय बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं और विनर बनने की सारी क्वालिटी है, तो बस वो ट्रॉफी लेके निकलेंगी बाहर, आप श्योर हो इस चीज के लिए? मुझे लगता है रुबीना एक डिजर्विंग कैंडिडेट है क्योंकि वही एक कैंडिडेट है जो बिना एविक्ट हुए इतना लंबा सफर तय किया है जिसने। पहली बात। दूसरी बात, उसने बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स झेले, बहुत कुछ झेला उस घर में। जो चीज उसने नहीं भी की है उसके लिए भी उसको सुनना पड़ा है। और खैर जो तो किया उसके लिए भी सुनना पड़ा है। और जब आप गलत नहीं होते हो फिर भी आपको सुनना पड़े तो वो काफी मुश्किल होता है। और काफी कुछ उन्होंने मतलब घर के अंदर अपने अंदर बदलाव लाए हैं और बहुत कुछ। तो इसलिए मुझे लगता है कि रुबीना एक डिजर्विंग विनर है और उन्हें ही जीतना चाहिए। हमने देखा था जब आप एंट्री कर रही थी तो आप रोई। सलमान ने जब रोबीना के लिए कुछ बोला, जब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उनको 7-8 इयर्स पहले जो प्रॉब्लम्स थी, जो उन्होंने फेस किया था, आपने काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट्स भी आपने फील किया उस टाइम पे। उस टाइम आपको कैसा लग रहा था कि क्या सलमान एक्चुअली में ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं टुवर्ड्स रुबीना, या फिर सब नॉर्मल था? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि मेरा क्या मानना था कि ठीक है रुबीना गलती करती है, मैं मानती हूँ उस चीज को। बट सिर्फ रुबीना ही गलती करती है वो सच नहीं था। और सिर्फ रुबीना ही की गलती इतनी बड़ी होती है वो भी सच नहीं था। मुझे क्या लगता था कि बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, या तो उनको भी बोलो, या फिर अगर आप उनको नहीं बोल रहे तो सिर्फ रुबीना ही क्यों। इसलिए मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। और जो रुबीना ने वो बात की थी 6-7 इयर्स 8 इयर्स पहले की, तो आई गेस जब हम अपनी टीन्स में होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हर टीनेजर बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत इमोशंस होते हैं। थोड़ा सा कुछ कह दो गुस्सा आता है। तो आई गेस वो मतलब उनके मन की रियलाइजेशन थी कि शायद उस टाइम मैं वैसी थी वैसी अभी बन रही हूँ। मुझे जो पर्सनली फील होता है वो ये है कि उस टाइम पे पहली बात तो ये था कि टीन एज में हर कोई टीनेजर वैसे बिहेव करता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। एंड अगर मैं अभी की बात करूं, इट वाज बिकॉज ऑफ सिचुएशंस उनके आगे ऐसी ऐसी आई कि उनको उस तरह से बिहेव करना पड़ा। और बाकी रही बात, इस शो में उनके पॉजिटिव पॉइंट्स कोई हाईलाइट नहीं कर पाया। जैसे वो करेक्ट। कितनी लड़, अगर हम उनकी दोस्ती की बात करें तो वो दोस्ती में तो 100% थी ही थी। बट अपनी करेक्ट। दुश्मनी में भी वो 100% थी। सबको क्लियर पता था, अच्छा ठीक है इसको ये नहीं पता है, ये करेक्ट। नहीं पसंद, फ्लिप नहीं करती थी कभी। करेक्ट।
तो हम्म। मतलब कुछ एक जो उनके वर्च्यूज थे जो हाईलाइट होने चाहिए थे, वो किसी ने नहीं देखे नहीं थे। देखा। राइट। और आपको लगा भी कि ऐसा राखी सावंत को बहुत जरूरत से ज्यादा हाइप मिल रहा है उस बिग बॉस के अंदर, आप ऐसा फील कर रहे हो? जी हाँ, मुझे ऐसा लगा, क्या होता है ना, जब वो एंटरटेन कर रही थी एक हद तक सबको अच्छा लग रहा था, पर जब थोड़ा ज्यादा होने लग गया, उसके बाद भी उनको उनकी गलती का एहसास नहीं दिलाया गया, उनको कहीं ना कहीं कवर अप कर रहे थे, तो वो देख के मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। बट फिर मुझे कहीं ना कहीं क्या रियलाइज हुआ कि जब हम स्कूल में होते हैं और एक बच्चा जो मतलब मुश्किल से पास होता है, वो पास हो जाए तो टीचर को उसमें भी खुशी होती है। तो मतलब राखी जी के केस में क्या था कि वो अगर अच्छा बनना चाह रही थी, एक अच्छा एंटरटेनर बन के आगे आना चाह रही थी, तो वो सब उनको उस चीज के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे कि ठीक है तुम एंटरटेनमेंट करो, एंटरटेनमेंट करो, अच्छे तरीके से करो, तो शायद इसलिए वो सब हुआ। अभिनव जैसे निकले कनेक्शंस ने, 3 कनेक्शंस ने सिर्फ उनको निकाला, जो कि देश की आवाज ऑफ कोर्स नहीं थी। आपको कितना लगा बुरा, और कैसा लगा कि वो जो 3 थे, क्या वो उन्होंने जस्टिस किया अभिनव के साथ? जैसा आपने कहा कि वो देश की आवाज नहीं थे, मुझे भी वो वही चीज कहीं ना कहीं फील हुई, क्योंकि उनमें से जो दो थे वो एक्स कंटेस्टेंट रह चुके इसी सीजन के, और उनको देश की जनता ने ही एलिमिनेट किया था। हम्म। तो उनके पास ये हक आना कहीं ना कहीं मुझे अनफेयर लगा, क्योंकि यही चीज अगर ऑडियंस करती, ऑडियंस की वजह से वो वोट आउट होते, तो कहीं ना कहीं मुझे वो जस्टिस लगता। अब राहुल वैद्य की दोस्ती हो रही है रुबीना के साथ, कैसा लग रहा है? हम लोग जहाँ से देख रहे हैं बहुत क्यूट मोमेंट्स आ रहे हैं उनके, आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, ठीक है दोस्ती हो रही है, क्योंकि नफरत कब तक पालनी, कब तक बिना वजह एक दूसरे से बिना मुंह वजह। फुलाए रहना। हम्म। इनफैक्ट जब मैं घर के अंदर गई थी, मैंने राहुल से ये चीज भी कहा था कि अगर रुबीना आपको अच्छी लगी, क्योंकि डेट मैरी किल कुछ ऐसा उनके साथ वो या रैपिड फायर हुआ, तो उन्होंने कहा लाइक टू मैंने। मैरी रुबीना, बिकॉज आप किसी ऐसे इंसान को मैरी करना चाहोगे जिसमें बहुत सारी खूबियां हैं। तो मैंने राहुल से कहा था कि अगर आपको राहुल रुबीना आपको जेन्युइनली अच्छी लगती है, तो आप में वो हिम्मत क्यों नहीं है कि आप मुंह पे बोलते क्यों नहीं है हम्म। कि वो अच्छी है। तो हम्म। मे बी बिकॉज ऑफ दैट उनके मन में कुछ ख्याल आ रहा है कि अब दोस्ती कर लेनी चाहिए, या एंड ऑफ द सीजन है इसलिए। बट जो भी है, अच्छा लगता है ये सब कुछ देख के, नफरत देख के उतना मजा नहीं आता जितना ऐसे पॉजिटिव रिलेशन देख के आता है। हम्म। करेक्ट। और आप उस घर के अंदर रही हैं, आपने देखा निक्की को रुबीना बहुत प्यार करती है, तो आपको लगता है निक्की की तरफ से भी वो ऑनेस्ट जेस्चर है, या फिर जस्ट फॉर द गेम शी इज क्लोज टू रुबीना? नहीं, आई व्हाट आई फील इज कि निकी की तरफ से भी ऑनेस्ट जेस्चर है। क्योंकि देखिए, इनिशियली जब निकी को रुबीना नहीं पसंद थी, शी वाज क्लियर एंड अपफ्रंट अबाउट इट कि नहीं पसंद तो नहीं पसंद। बट जब उसको पसंद है तो पसंद है। और कई कई जगह ऐसा भी हुआ है टास्क के बाहर कि वो रुबीना के साथ अच्छे से रहेगी, रुबीना को बहुत मतलब समझेगी, उनसे हर चीज में सजेशन लेना चाहेगी करेक्ट कि ये करेक्ट। ड्रेस पहनूं। तो ऑब्वियसली जिस पे आप किसी पे विश्वास करते हो उसी से ऐसा करेंगे। राइट। जैस्मीन ने पूरी कोशिश की अली को भड़काने की, रुबीना से दूर करने की, बट जैस्मीन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अली बहुत क्लोज दिख रहे हैं, अभी भी बहुत अच्छे से मस्ती चल रही है रुबीना और अली के बीच में, एक भाई बहन वाला बहुत प्यारा सा रिलेशन दिख रहा है। और कल उन्होंने बेसन का हलवा भी बनाया अभिनव के लिए। कैसा लगा आपको ज्योति का ये सब देखने के बाद? आ, मुझे तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, जैसे आपने राहुल का पूछा उनकी दोस्ती हुई, तो मुझे अच्छा लग रहा है वो सब देख के। और उन दोनों का भाई बहन का रिलेशनशिप देख हम्म। के मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं बिग बॉस के हाउस के अंदर थी तो मुझे भी कुछ टाइम मिला था अली के साथ स्पेंड करने का, तो उनसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा था। वो एकदम, वो भी ऐसे हम्म। ऐसा हम्म। दिखावा नहीं करते, दिखावे के हम्म। लिए नहीं रिलेशन बनाते, वो मुझे ऐसा फील हुआ। तो हम्म। जो वो एक दूसरे के लिए कर रहे हैं वो देख के भी अच्छा लग रहा है। तो अभी क्या लग रहा है, किसको बगल में खड़े हुए देखना चाहती हैं आप रुबीना के? अभी आप घर के अंदर गई हैं, आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया है सब कुछ। हम्म। मैं 1 पे रुबीना, 2 पे अली, और बस बाकी सब आई डोंट नो। कल का वैलेंटाइन स्पेशल कैसा लगा जब आपके जीजू गए थे अंदर? बहुत अच्छा लगा वो देख के, क्योंकि वो जब बाकी लोगों के वैलेंटाइन आए थे तो मैं देख रही थी कि मेरी बहन मिस कर रही थी अपने वैलेंटाइन को भी, और उनको बिल्कुल भी 0.1% भी अंदाजा नहीं था कि उनका अभी वैलेंटाइन आएगा। हाँ। और जब काफी अच्छा लगा वो देख के। ओके।
ज्योतिका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, जैसा कि आपने बोला आपको मीटिंग में जाना है, तो आप मुझे बस चलते चलते इतना बताइए कि रूबीना के फैंस हैं, क्रेजी होके ट्रेंड हो रही हैं वो, तो उनके लिए कुछ मैसेज है, वोट अपील करेंगी आप? मैसेज से पहले मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा धन्यवाद कहना चाहूंगी, हम्म। क्योंकि उन्होंने 16 मिलियन तक के ट्रेंड कर लिए, जो कि मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। किसी भी या टीवी सेलिब्रिटी या का बड़ा trend हुआ ही नहीं। या उन्होंने हम्म। कोई बात हम्म। उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। तो काफी अच्छा लगा हमें वो देख के, और इसके हम आप लोगों के बहुत ज्यादा आभारी है। और जिस तरह से आपने ट्विटर पे इतना बड़ा ट्रेंड कर दिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनको पोस्ट भी इसी तरह से खूब सारे कीजिए, ताकि हम सब फिर से हैरान हो जाए कि अरे ये कैसे हो गया। करेक्ट, और हम सब भी चाहते हैं कि रूबीना ही जीते, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट है और बहुत डिसेंटली खेल रही है। तो थैंक यू सो या सो ज्योतिका, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया हमें, और होपफुली हम मच। ट्रॉफी लेके फिर रूबीना से भी बात करेंगे जल्दी। फिंगर क्रॉस्ड। फिंगर क्रॉस, या टेक केयर, बाय बाय। ओके, बाय बाय। बाय।